नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चक्रवात ताउते के कारण स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते के कारण स्थिति का जायजा लिया, नुकसान की खबर ली। इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने गुजरात और दीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद में समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो चुके हैं। जवाबी फायरिंग में 2 कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। यह बड़ी खबर दौसा से आ रही है, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग का दौर चला। इस दौरान 2 बदमाश घायल हुए हैं, वहीं जवाबी फायरिंग में 2 कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। आपको चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात ताउते के कारण स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। ताउते तूफान के कारण मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें से ओएनजीसी का एक बार्ज P305 डूब गया है, जिस पर सवार 75 से ज्यादा लोग लापता हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू सोमवार शाम 5 बजे से जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। सोमवार दोपहर से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना और तटरक्षक बल के 10 जहाजों ने हिस्सा लिया। आईएनएस शिकारा के कैप्टन डीएस पुरोहित ने कहा कि मंगलवार को मौसम साफ होते ही 2 विमान और 4 हेलीकॉप्टर्स भी तलाशी अभियान में शामिल हो जाएंगे। पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल एमएस पवार ने कहा कि पिछले 4 दशकों में हमने जितने भी राहत और बचाव कार्य देखे हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत में भी देखा जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में कई जगह हल्की बारिश हुई, वहीं कई जगह पर तेज हवाएं चलने की आशंका। ताउते तूफान का असर जयपुर में देखा जा रहा है। यहां लगातार बारिश का दौर जारी है। जयपुर के अजमेर रोड पर कई इलाकों में सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। ताउते का असर जोधपुर संभाग में दिखाई देना शुरू हो चुका है। कल सुबह से ही जोधपुर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो कल सुबह से रात भर जारी थी, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। जालौर जिले में ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अंधड़ से कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है। सीकर जिले में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिला। जिला मुख्यालय सहित सभी इलाकों में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है। रात को कुछ देर के लिए तेज हवाएं भी चली, लेकिन फिलहाल हवाओं का दौर पूरी तरह से थमा हुआ है। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण डूंगरपुर जिले में रात भर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गई। ताउते तूफान के असर के कारण दौसा में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर की सड़कें लबालब भर चुकी हैं। चक्रवाती तूफान ताउते का असर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखा गया। यहां कल शाम से बारिश हो रही है, वहीं कई स्थानों पर तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। ताउते तूफान को लेकर धौलपुर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। तूफान आने से पहले ही धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में बारिश का दौर जारी है। बाड़ी कस्बे से सबसे अधिक पानी बरसा। तूफान को लेकर जिला प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर उपखंड स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। सभी प्रकार की रेस्क्यू टीम्स को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं।
ताउते तूफान ने अजमेर में प्रशासन के बंदोबस्त की पोल खोलकर रख दी। शहर में पिछले 48 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। ऐसे में कई निचली बस्तियां और लाइफलाइन कही जाने वाली जेएलएन अस्पताल सड़क पूरी तरह से बाधित। ताउते के कारण भीलवाड़ा में पिछले 36 घंटों से बरसात हो रही है। इस बरसात ने नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। उदयपुर में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर नजर आए। झीलों में जलस्तर बढ़ने पर स्वरूप सागर के गेट खोल दिए गए। बीसीसीआई ने आने वाले क्रिकेट सीजन और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 29 मई को वर्चुअली होगी। कोरोना की वजह से आईपीएल सस्पेंड होने के बाद से भारत पर टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर तलवार लटक रही है। आईसीसी ने बैकअप के तौर पर यूएई को भी ऑप्शन में रखा है। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक ट्वीट से बवाल बढ़ता दिख रहा है। सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के सिंगापुर ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज किया, बल्कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति जताई। तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई। ये देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। बीते दिन कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले। मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,89,566 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को 28,438 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 52,898 लोग ठीक हुए। 1,291 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 4,482 लोग संक्रमित पाए गए। 9,403 लोग ठीक हुए। 265 की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 8,673 लोग संक्रमित पाए गए। 21,108 लोग ठीक हो चुके हैं। 255 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 5,921 लोग संक्रमित मिले। 11,513 लोग रिकवर हुए। 77 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 6,477 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 12,098 लोग ठीक हुए और 153 की मौत हुई। वहीं गुजरात में 6,447 नए मरीज मिले। 9,557 लोग ठीक हुए। 67 लोगों की जान गई। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 8,398 केस सामने आए हैं। 146 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग रिकवर। उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। वहीं राजस्थान के धरियावद के बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का भी कोरोना से निधन हो गया। इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी विधायक श्री गौतम लाल मीणा के कोरोना संक्रमण से असामयिक निधन की जानकारी दुखद। वहीं गौतम लाल के निधन पर पूर्व सीएम राजे ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि गौतम लाल जी के रूप में बीजेपी परिवार ने एक अनमोल रत्न खो दिया। कोरोना ने प्रदेश के एक और विधायक को ले लिया है। धरियावाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन पर दुख जताया। कहा, गौतम जी जमीन से जुड़े हुए और आदिवासी अंचल में प्रभुत्व वाले नेता थे। पीएम नरेंद्र मोदी कल राज्य के 5 जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की वीसी में बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर के कलेक्टर्स शामिल होंगे। कोटा में एनएसयूआई ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर उखाड़ रहे हैं। बीजेपी ने एनएसयूआई पर पीएम की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कोटा रेल मंडल के कर्मचारियों पर कोरोना का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों में रेलवे के 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले।
श्रीगंगानगर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तपोवन ट्रस्ट के कोविड केयर सेंटर को जिला प्रशासन ने अधिग्रहित कर लिया है। प्रशासन के इस कदम पर तपोवन ट्रस्ट ने विरोध जताया और कहा कि इसको लेकर वो कलेक्टर से शिकायत करेंगे। धौलपुर जिले के बाड़ी सामान्य अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड के नर्सिंग प्रभारी ने एक ऐसा देसी जुगाड़ का इजाद किया जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 5 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। बाड़मेर जिला अस्पताल से 1 महीने बाद राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में कमी आई। इमरजेंसी वार्ड में कई बेड खाली नजर आए। कोटा की पिपलदा में पुलिस और पुलिस मित्रों की समझाइश से 20 दिन में 17 शादियों को निरस्त करवाने में कामयाबी मिली। कोटा रेंज में इससे पहले भी करीब 300 शादियां पुलिस की समझाइश से निरस्त करवाई गई। जैसलमेर में नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला और परिषद के सीईओ कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और मरीजों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे डूंगरपुर को 61 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सप्लाई मिल गई है। इन कॉन्सेंट्रेटर्स को कोविड अस्पताल और केयर सेंटर्स में इंस्टॉल कर दिया गया है। झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान ने कोरोना प्रभावित कई गांवों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए स्टेशन रोटेशन प्रणाली से ऑटो चलाए जा रहे हैं। पुलिस रोटेशन प्रणाली की अनदेखी करने वालों के ऑटो जब्त कर रही है। अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के उर्स के मौके पर दरगाह में खास दुआ की गई और देश दुनिया को कोरोना से राहत की प्रार्थना की गई। दौसा जिले के ठेकड़ा गांव में बदमाशों ने घर पर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग कर दी। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के गांव मन्नीवाली में पानी की डिग्गी में सुबह एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। कोटा में युवक की मौत के मामले में 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। युवक के परिजनों ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। बता दें 13 मई को जुआ के धरपकड़ के दौरान पुलिस ने छापेमारी की। इसी दौरान एक युवक पुलिस के डर से नदी में कूद गया था जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा में चाकूबाजी की 2 वारदातों में 2 युवक घायल हो गए। पहला मामला कोटड़ी इलाके का है जहां घर के बाहर बैठे युवक पर 5 बदमाशों ने हमला कर दिया और चाकू के कई वार कर घायल किया। दूसरी वारदात विज्ञान नगर थाना इलाके के संजय नगर इलाके में हुई जहां घर के पास ही निसार हुसैन को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। अजमेर के मुंदड़ी मोहल्ले में एक फैंसी स्टोर की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाली मारवाड़ जंक्शन थाना इलाके के पाचेटिया गांव में बदमाशों ने सरकारी स्कूल के कर्मचारी की हत्या कर दी। मृतक के छोटे भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। पोखरण के नोख में मिनी ट्रक और डंपर की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे के कारण दोनों ड्राइवर गाड़ियों में फंस गए जिन्हें स्थानीय लोगों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पाली के पृथ्वीगढ़ की ढाणी में हथकढ़ शराब बनाने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया और लाठियों से हमला किया। पुलिस पर हमले की सूचना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए आरएसी जवानों के साथ लगातार दबिश दी जा रही है। इधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया। भरतपुर के डीग नगर पालिका पार्षद के घर को चोरों ने निशाना बनाया। अलमारी से करीब 4 लाख का सामान चोरी करके ले गए। भरतपुर में बारिश और कोरोना के बावजूद बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सब्जी मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रदेश में लोकायुक्त पद पर पीके लोहारा की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन लोकायुक्त कार्यालय में शिकायतों पर गौर करने वाला कोई नहीं है। नए लोकायुक्त के आने के बाद 2 महीने में महज एक सचिव की नियुक्ति हुई है। यहाँ रोजाना 15 से 20 शिकायतें आती हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते फाइल आगे नहीं बढ़ पाती। बीकानेर की 7 महीने की मासूम बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इसको इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। इस मासूम का नाम नूर फातिमा है। इसको ये इंजेक्शन जल्द नहीं दिया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है।
नूर फातिमा के पिता जिशान अहमद रंग की पुताई का काम करते हैं। परिवार ने बेटी की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री सहित भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। झुंझुनू में चुड़ावा की फल सब्जी मंडी सरकारी फल सब्जी मंडी में शिफ्ट होगी। ये नई मंडी 23 मई से शुरू हो जाएगी। भारतीय अफीम किसान विकास समिति ने संरक्षक मांगीलाल मेघवाल ने पीएम को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अफीम की फसल का कम मूल्य मिलने और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। करौली के सिंघानिया गांव में एक परिवार ने मृत्यु भोज के स्थान पर पौधारोपण कर सर्व समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया। परिजनों ने शमशान घाट, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।